नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Motorola ZX3 के बारे में। अब ये जो लॉन्च है ना, वो एक साइलेंट लॉन्च है, ठीक वैसे ही जैसे नोकिया ने अपनी ये टेलीविजन्स को लॉन्च किया था, ओंक्यो साउंड वाली जो टेलीविजन्स थी। तो इसके बारे में तो मैंने बात कर ही लिया है। तो आज हम एक्चुअली में बात करने वाले हैं Motorola ZX3 के बारे में और मेरी क्या ओपिनियन है इस टेलीविजन को लेकर के। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं इसकी प्राइसिंग को लेकर के। प्राइसिंग इज वेरी कंपेरेटिव बिकॉज ये 40,000 रुपए के नीचे प्राइस की हुई है। तो 39,999 पे आपको ये आराम से मिल जाएगी मार्केट पे। अब रही बात फीचर्स की, तो फीचर्स में इसमें सब कुछ है। अगर आप देखेंगे आपको मिलेगा डोल्बी विजन का सपोर्ट, HDR10 भी है इसमें। आपको मिलेगा कॉन्ट्रास्ट डिमिंग, जो वन फॉर्म ऑफ आप बोल सकते हैं माइक्रो डिमिंग ही है। और अगर हम इसे किसी और टेलीविजन के साथ कंपेयर करेंगे ना, तो नोकिया विद द ओंक्यो साउंड बार इज अ वेरी क्लोज कंपटीशन। बिकॉज अभी तो फिलहाल ये 44,999 की दिखा रही है, बट कभी कभार आपको सेल पे 41,999 या 42,999 पे भी मिल सकता है। तो इट इज अ वेरी क्लोज कंपेरेटर व्हेन इट कम्स टू प्राइसिंग। ऑलराइट। और दोनों ही टेलीविजन में आपको मिलेगा डोल्बी विजन, दोनों ही टेलीविजन में आपको HDR10 मिलेगा। इसके अलावा माइक्रो डिमिंग भी दोनों में ही है। यहाँ पे मोटरोला इसको बुला रही है कॉन्ट्रास्ट डिमिंग, नोकिया बुलाती है उसे माइक्रो डिमिंग। ऑलराइट। और डोल्बी एटमॉस दोनों ही टेलीविजन में अवेलेबल है, DTS साउंड भी अवेलेबल है। आपका इस टेलीविजन में 44 वॉट्स का एम्फी साउंड X है, जो इसके मोटरोला ZX प्रो वाली जो सीरीज थी उसमें भी है। 44 वॉट्स की एम्फी साउंड X अवेलेबल थी। पर आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस, आउट ऑफ रीडिंग अ लॉट ऑफ रिव्यूज, मुझे 100% के साथ मैं ये बोल सकता हूँ कि नोकिया की जो साउंड है ना ओंक्यो में, ओंक्यो ट्यूनिंग जो है, इट इज कंपैरेटिवली फार बेटर। एंड आई हैव रेड अ लॉट ऑफ यूजर रिव्यूज एज वेल। मैंने बहुत सारे यूजर रिव्यूज भी पढ़े हैं और पर्सनली मेरे पास ओंक्यो का ये नोकिया टेलीविजन है फ्रॉम 2020 और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसकी जो साउंड है, बेस, मिड, हाई, आपको साउंड बार की जरूरत नहीं होगी, साउंड सिस्टम की जरूरत नहीं होगी। ऑल्दो इट्स 48 वॉट्स, इट इज एक्सीलेंट। ऑलराइट। तो इन कंपैरिजन अगर मैं करूंगा ना, इफ दिस इज अगेन, अगर ये मोटोरोला ZX Pro की तरह ही है 44 वॉट्स की एम्फी साउंड X, तो मैं कहूंगा नोकिया विल हैव द बेटर साउंड इन दिस केस। इसके अलावा इसमें है आपका 2 GB का रैम और 32 GB का इंटरनल स्टोरेज। यहाँ पे नोकिया मार खा जाती है बिकॉज यहाँ पे आपका 2 GB का रैम तो है पर 16 GB का इंटरनल स्टोरेज है। और अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे फाइन प्रिंट पे जा करके, कहाँ पे यार, ये रहा 2 GB एंड 16 GB। इसमें आता है आपका 1.1 GHz का प्रोसेसर, इसमें आता है आपका 1.5 GHz का प्रोसेसर। सो प्रोसेसिंग पावर इज कंपैरेटिवली बेटर, बट डज इट एक्चुअली मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस? क्या ये बहुत बड़ा डिफरेंस करेगा? मेरे हिसाब से नहीं। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि Android 11 का सपोर्ट आता है आपको नोकिया टेलीविजन में, जबकि इसमें आपको मिलेगा Android 10 का सपोर्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। डुअल बैंड वाईफाई दोनों ही में है। देखिए यहाँ पे Android 10 का सपोर्ट दिया हुआ है ना। तो इसमें Android 10 है, इसमें Android 11 है, इसीलिए भी प्राइस का डिफरेंस है, ये कंपेरेटिवली और सस्ती है। आपका H2H डिस्प्ले है, हालांकि इन्होंने एडवर्टाइज वैसे नहीं किया है, पर नोकिया की भी जो टेलीविजन है ना वो H2H डिस्प्ले ही है। इसके जो बेजल्स हैं वो बहुत पतले हैं। अगर आपको देखना है कि इसका फॉर्म फैक्टर कैसा है, इट इज एग्जैक्टली द सेम फॉर्म फैक्टर एज 2020 टेलीविजन। फॉर्म फैक्टर चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ अंदरूनी जो चेंजेस थे वो नोकिया ने की थी। तो अगर आप इसकी फॉर्म फैक्टर को देखना चाहते हैं, मेरी एक डिटेल रिव्यू है मेरे ही चैनल पे, जाके आप देख लीजिएगा। नोकिया 2020 की टेलीविजन की फॉर्म फैक्टर आपको पता चल जाएगा कि इसकी फॉर्म फैक्टर भी H2H डिस्प्ले ही है। बेजल्स बहुत ही पतले हैं और इसके नीचे में साउंड बार आता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो साउंड बार है ना वो बहुत ही स्लिम एंड स्लीक है ये जो है, और एक फैब्रिक सा मेश टाइप मटेरियल है जो बहुत प्रीमियम मेरे हिसाब से लगता है। अब अगर हम पोर्ट्स की बात करें और पोर्ट्स की ओर देखें, तो दोनों ही में 3 HDMI पोर्ट्स अवेलेबल है। हम यहाँ पे जाके देखते हैं, देखिए 3 HDMI पोर्ट्स अवेलेबल है और 2 USB। यहाँ पे भी 3 HDMI पोर्ट्स अवेलेबल है और 2 USB। आपको एक जगह पे जहां पे ये मार खा जाती है आपकी मोटोरोला की ZX3, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि इसमें सिर्फ 330 निट की पीक ब्राइटनेस है,
जबकि आपकी नोकिया टेलीविजन में 400 निट की पीक ब्राइटनेस है ना। तो ये मैं दरअसल एक कंपैरिजन वीडियो नहीं बनाना चाहता था, मैं एक्चुअली आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देना चाहता था मोटोरोला ZX3 के बारे में। पर जब आप मार्केट में उतरते ना टेलीविजन लेने के लिए, आप ऑब्वियसली उस प्राइस रेंज में दूसरे टेलीविजन भी देखना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे आप कि अगर मैं 2000 रुपए ज्यादा देता हूं या 2000 रुपए कम देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा। तो इसीलिए मैं एक्चुअली में कंपेयर कर रहा हूं। मैं सिर्फ नोकिया की ओंके वाली टीवी से ही इसे कंपेयर नहीं करूंगा, बट अगर ये दूसरी JBL वाली टीवी भी थी उससे भी अगर हम कंपेयर करेंगे, JBL और ओंक्यो साउंड की प्राइसिंग जो है वो सेम है, 44,999 है 55 इंचेस की अगर हम बात करें तो, है ना। तो उसमें भी आपको 3 HDMI पोर्ट्स ही मिलेंगे और 2 USB पोर्ट मिलेगा। डुअल बैंड का सपोर्ट दोनों में है, डोल्बी विजन, डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट दोनों में है। बट ब्राइटनेस यहाँ पे 400 निट की है ऑन बोथ JBL वाले मॉडल नोकिया की और ओंक्यो वाली मॉडल, दोनों में ही 400 निट की ब्राइटनेस है और वो यहाँ पे मार खा जाती है। दूसरी चीज अगर आप गौर से देखेंगे तो इसकी जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है ना, दैट इज ओनली 1200:1, जबकि यहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिल रहा है 5000:1, विच इज कंपैरेटिवली बेटर। अब ये सोच रहे होंगे कंपैरेटिवली बेटर क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि नोकिया के दोनों ही टेलीविजन, चाहे वो JBL हो चाहे वो ओंक्यो हो, उसमें आपको VA पैनल मिलता है। ऑलराइट, VA डीलेट पैनल है, पर यहाँ पे जो है आपका वो आपको IPS पैनल मिलेगा आपको मोटोरोला ZX3 पे। इसीलिए जब भी आप IPS पैनल लेंगे ना, आपको कॉन्ट्रास्ट रेशियो उसमें कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम मिलेगी कंपेयर टू अ VA पैनल। तो इसीलिए 1200:1 का है। अगर आप LG टेलीविजन भी देखेंगे ना, उसमें भी 1100 या 1200 या 1300:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, बिकॉज LG के सारे टेलीविजन भी एक्चुअली में IPS पैनल के हैं। सो ये अगर हम देखेंगे आपको व्यूइंग एंगल्स बेटर मिलेगा मोटोरोला ZX3 पे कंपेयर टू योर नोकिया के ये जो टेलीविजन है, क्योंकि ऑब्वियसली यार ये VA पैनल है और VA पैनल की जो व्यूइंग एंगल्स है वो इतनी अच्छी नहीं होती है कंपेयर टू IPS पैनल। बाकी सारे फीचर्स ना स्टैंडर्ड ही है अगर आप देखेंगे, पर एक और मेन फीचर पे मिस करता है अपार्ट फ्रॉम द ब्राइटनेस। यहाँ पे कोई भी मेंशन किया नहीं गया है कि इस टेलीविजन में MEMC है या नहीं, और मेरे हिसाब से इस टेलीविजन में MEMC नहीं है, क्योंकि अगर हम मोटोरोला की रीवो सीरीज को भी देखेंगे तो मोटोरोला की रीवो सीरीज में भी MEMC नहीं था, और मोटोरोला की जो ZX Pro वाली जो सीरीज थी ना, उसमें भी उन्होंने दावा किया था कि MEMC है, पर MEMC की कोई सेटिंग नहीं है उसमें। ऑलराइट, तो ओवरऑल अगर हम मोटोरोला की इस टेलीविजन को देखेंगे ना, तो इसमें 90% चांस है कि MEMC नहीं है, वरना उन्होंने मेंशन किया होता। जबकि नोकिया की टेलीविजन पे MEMC अवेलेबल है, दोनों JBL वाले में भी और इसमें भी, दोनों ही में MEMC अवेलेबल है। तो अगर आप MEMC के शौकीन हैं, अगर आपको MEMC वाली जो टेक्नोलॉजी वो अच्छी लगती है, तो यू शुड गो अलॉन्ग विद नोकिया टेलीविजन्स। अगर आपको MEMC पे कोई दिलचस्पी नहीं है तो आप बस ये टेलीविजन ले लीजिए, आप पैसे बचा लेंगे, 5000 रुपया आपका बच जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपको 5000 रुपये खर्च नहीं करने हैं तो भाई दिस इज अ गुड फिट, बट इस सेम प्राइस में और कौन सी टेलीविजन मैं ले सकता हूं? तो मैं और थोड़े बहुत ऑप्शंस आपको दे देता हूं। एक तो बजट ब्रांड है आपका ये ब्लॉपंक वाला सीरीज। ब्लॉपंक की ये जो टेलीविजन है ये भी सेम प्राइस पे आती है, और इसकी अगर आप ब्राइटनेस लेवल देखेंगे ना, दिस इज कंपैरेटिवली द ब्राइटेस्ट इन दिस प्राइस पॉइंट, क्योंकि इसमें आपको मिलता है 550 निट का ब्राइटनेस, और मैं कहूंगा इट इज 80% मोर देन व्हाट दिस इज। 330 निट की जो ब्राइटनेस है यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे आपको 550 निट की ब्राइटनेस है। यहाँ पे भी आपका IPS पैनल दिया गया है, बट यहाँ पे वो लोग बता रहे हैं 5000:1। आई डोंट नो हाउ दे आर क्लेमिंग दिस, बट जनरली IPS पैनल में कॉन्ट्रास्ट रेशियोज कंपैरेटिवली वर्स होते हैं टू VA पैनल्स। ऑलराइट, ये आप ध्यान रखिएगा, और इसीलिए उन्होंने दिया है, देखिए बहुत ये क्लेवर मार्केटिंग है, राइट? क्योंकि यहाँ पे देखिए 5000:1, ऑलराइट, बट डायनामिक, राइट? यहाँ पे उन्होंने बड़े ही ऑनेस्टी के साथ लिखा हुआ है 1200:1 स्टैटिक, और अगर मैं नोकिया का देखूंगा, देखिए 5000:1 बट स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो है ना। तो ये सब भी मायने रखता है। आप ध्यान रखिएगा जब आप टेलीविजन लेते हैं ना, ये थोड़े बहुत ट्रिकी एरियाज हैं जहां पे दे माइट गेट अवे विद इट। उन्होंने 5000:1 तो लिखा हुआ है, बट लिखा हुआ है डायनामिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो, बिकॉज ये भी आपका IPS पैनल है, पर इसकी जो ब्राइटनेस लेवल है ना 550 निट की, यू विल एंजॉय HDR कंटेंट। पर देयर इज अ बिग पर अगेन देयर इज अ बिग बट हियर
क्योंकि ब्लॉपंक की ये जो टेलीविजन है ना, इसमें डोल्बी विजन का सपोर्ट नहीं है। इसमें HDR10+ का सपोर्ट है, HDR10 का सपोर्ट है, HLG का सपोर्ट है, पर इट मिसेस आउट ऑन डोल्बी विजन। तो अगर आपको डोल्बी विजन का वो बैज चाहिए ही चाहिए, तो मोटरोला पे वो आपको मिलेगा, नोकिया पे भी आपको वो मिलेगा, और अगर आप और कोई ऑप्शन भी चाहते हैं तो आपका MI टेलीविजन भी है, पर MI टेलीविजन और भी महंगा है। इट इज 47,999। तो अब आप थोड़ा महंगा टेरिटरी में घुस गए हो, क्योंकि यहाँ पे आपको 48,000 रुपीज देने पड़ेंगे। और इसमें एक चीज तो आपको क्लैरिटी मिलेगी ही नहीं कि इसकी जो ब्राइटनेस लेवल है वो कितनी है, क्योंकि देखिए MI हैज नेवर मेंशन्ड उसकी ब्राइटनेस लेवल कितनी है, पर ऑल दी जो रिव्यूज है, चाहे वो क्रिटिकल रिव्यूज हो, चाहे वो यूजर रिव्यूज हो, उससे आपको पढ़ के पता चलता है कि इसकी जो ब्राइटनेस लेवल है दैट इज अराउंड 300 निट्स की इसकी पीक ब्राइटनेस है। तो आपको रियल वर्ल्ड में 280 निट दे देगा। ये भी आपको 330 बोल रहा है, पर ये भी आपको 280 290 का ही पीक ब्राइटनेस, आई मीन एवरेज ब्राइटनेस जो है वो आपको मिलेगा। तो ब्राइटनेस लेवल के मामले में दे आर मोर और लेस द सेम। 19-20 का फर्क है आपका MI 5X और ये टेलीविजन पे। अगर मुझे चूज करना होगा ना, तो आई विल स्टिल गो विद MI 5X, क्योंकि इसमें आपका नंबर 1 तो पैच वॉल का इंटरफेस है, क्यूरेटेड कंटेंट है, आपका इसमें MEMC भी आता है, और इसकी जो कलर कैलिब्रेशन है ना, स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स, बहुत ही आपको रिच सैचुरेटेड कलर्स मिलेंगे। अब बहुत लोगों को रिच एंड सैचुरेटेड कलर्स अच्छे लगते हैं, बहुत लोगों को रिच एंड सैचुरेटेड कलर्स अच्छे नहीं लगते हैं, तो ये आपकी चॉइस है। मुझे पर्सनली रिच एंड सैचुरेटेड कलर्स अच्छे लगते हैं तो पर्सनली मुझे ये अच्छा लगेगा। एंड इस टेलीविजन में बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जो आपको 2021 में टेलीविजन में जरूरत पड़ेगा। अब दूसरा ऑप्शन जो है आपका, एंड इट इज वेरी सिमिलर टू आपका नोकिया प्राइसिंग, बिकॉज दिस इज ऑल्सो 44,999, तो 5,000 रुपए का डिफरेंस है, एंड दैट इज रेडमी की टेलीविजन। इसमें भी आपको सब कुछ मिलेगा, MEMC, डोल्बी विजन, डोल्बी एटमॉस, सबका सपोर्ट है इसमें। डुअल बैंड वाईफाई का भी सपोर्ट है इसमें। अगर आप देखेंगे इसमें आपको HDR10+ का भी सपोर्ट मिल रहा है, HLG का सपोर्ट मिल रहा है, डोल्बी ऑडियो है इसमें, हालांकि डोल्बी एटमॉस नहीं है। ऑलराइट, इसमें आपको डोल्बी एटमॉस मिल रहा है, इसमें डोल्बी एटमॉस नहीं है, पर अगर आप एक डोल्बी एटमॉस साउंड बार ऑन करते हैं तो आप उसे eARC के थ्रू कनेक्ट करके आप डोल्बी एटमॉस का मजा उठा सकते हैं। पर इसमें डोल्बी ऑडियो और DTS वर्चुअल X सराउंड साउंड का सपोर्ट इसमें अवेलेबल है, और इसमें Android 10 है, ठीक उसी तरह जैसे इसमें भी Android 10 है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आपको मोटोरोला की ये ZX3 लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। नंबर 1, प्राइसिंग इज वेरी कंपेटिटिव, सो फ्रॉम द प्राइस पर्सपेक्टिव इट्स अ गुड वैल्यू फॉर मनी ऑफरिंग। पर दो चीजों पे ये मार खा जाता है। नंबर 1, जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेलीविजन पे, वो है उसकी ब्राइटनेस लेवल, और ये वहां पे मार खा जाता है। 330 निट की ब्राइटनेस इज लो। सेकंड चीज जो है, मैं MEMC का शौकीन हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये टेक्नोलॉजी, क्योंकि मुझे वो स्मूथ जो मोशन है ना, जो एक्शन सीन्स में होता है, स्पोर्ट्स में होता है, मैं वो एंजॉय करता हूँ। स्पेशली गेमिंग में भी मुझे हेल्प करता है, वो इसमें मिसिंग है यार। तो उस हिसाब से ये दो फीचर्स ना फॉर मी इज अ डील ब्रेकर। ऑलराइट, और मुझे MEMC तो मिल रहा है यहाँ पे ब्लॉपंक की टेलीविजन पे, और ब्राइटनेस लेवल भी एकदम खूब है यहाँ पे 550 निट की। पर ये ब्लॉपंक की जो टेलीविजन है ना, वो डोल्बी विजन मिस आउट कर जाता है। सो इसीलिए इफ यू आर कीन ऑन डोल्बी विजन, तब आप ब्लॉपंक ना लीजिएगा। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता डोल्बी विजन का, HDR10+ का सपोर्ट आता है, और बिकॉज इसकी ब्राइटनेस लेवल इतनी अच्छी है और इसमें MEMC भी है, आप ये टेलीविजन कंसिडर कर सकते हैं, गिवन द प्राइसिंग इसका एग्जैक्टली द सेम है। और मुझे अगर ब्लॉपंक और ये मोटोरोला ZX3 के बीच में चूज करना पड़ेगा ना, आई विल पर्सनली चूज ब्लॉपंक ओवर दिस मोटोरोला ZX3। And my top pick actually in all of this, my top pick will be the Nokia television। अब Nokia की ये जो टेलीविजन है ना, मेरे साथ तो पर्सनली ट्रेजेडी हो गई है भाई। मैंने पहले बार ऑर्डर किया था, कैंसिल हो गया। इनफैक्ट मैंने आपको ये बताया नहीं है, पर मैंने दूसरे बार भी ऑर्डर किया इसको, दूसरे बार भी कैंसिल हो गया मेरे साथ। मैं कलकत्ता में रहता हूं, तो मेरे शहर में इसकी डिलीवरी नहीं है। ऑलराइट, मैं 2 बार ट्राई कर चुका हूं, मैं तीसरी बार ट्राई नहीं करने वाला हूं। ऑलराइट, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ माय टाइम। और मैं ये टेलीविजन इसलिए ले रहा था ताकि मैं आप सबके साथ इसकी रिव्यू को शेयर कर सकूं, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। आपको तो पता है, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, आपको पता है कि मैं अपने पैसे दे करके टेलीविजन लेता हूं ताकि मैं आप तक रिव्यू पहुंचा सकूं, एक यूजर ऑनेस्ट रिव्यू जिसको बोलते हैं।
तो मुझे रिव्यू यूनिट्स नहीं मिलते, मैं खुद पैसे दे करके लेता हूँ। ऑलराइट, तो मेरी वही पर्पस थी कि मैं इसे ले रहा था एक्चुअली मैं रिव्यू करने के लिए, पर मैं 2 बार ट्राई करके थक गया हूँ, मैं और नहीं ट्राई करूंगा। ऑलराइट, तो मेरे शहर में तो ये अवेलेबल नहीं है, पर आप अगर मुंबई दिल्ली में रहते हैं तो शायद आपको ये मिल जाएगा। तो अगर अवेलेबल है, दिस इज माय टॉप पिक, जो ओंक्यो वाली जो साउंड सिस्टम के साथ आती है, नोकिया की 2021 वाली टेलीविजन, बिकॉज इसकी जो साउंड है दैट इज कंपैरेटिवली बेटर टू द JBL वाली, बिकॉज JBL में डाउन फायरिंग स्पीकर्स है, जबकि ओंक्यो वाली जो सिस्टम है इट्स गॉट बोथ डाउन एंड फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स। तो इसलिए जो साउंड है ना वो बहुत ही सराउंड साउंड, आपको 6D साउंड जिसे ओंक्यो बोलती है, वो आपको मिलता है। और मैं दावे के साथ इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मेरे पास 2020 वाली ओंक्यो टेलीविजन है और उसमें ऐसा लगता है कि हर एक एंगल से आवाज आ रहा है, यार इतना अच्छा है इसका साउंड सिस्टम। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाई दिस वुड बी माय नंबर 1 पिक ओवर द Motorola ZX3. My number 2 pick would be Nokia JBL. Alright, my number 3 pick would be MI की 5X. MI की 5X सिर्फ ब्राइटनेस लेवल्स के कारण मार खा जाती है, वरना इस टेलीविजन में सब कुछ है जो आपको चाहिए। ऑलराइट, तो अगर आप एक डार्क रूम में इसे लेकर के एंजॉय करना चाहते हैं, आप ये टेलीविजन ले सकते हैं। पर अगर आपके घर में बहुत रोशनी आ रही है, इस टेलीविजन से दूर रहिए। अगर आपकी जो रूम है उसमें बाहर से बहुत सारा नेचुरल लाइट आ रहा है, आपके घर पे आर्टिफिशियल लाइट्स बहुत लगे हुए हैं, तो बहुत सारा रिफ्लेक्शंस आएगा इसके पैनल पे, आप इससे दूर रहिएगा। ऑलराइट, रेडमी टेलीविजन सेम MI की, इनफैक्ट रेडमी इज कंपैरेटिवली इंफीरियर। मुझे अगर रेडमी और MI 5X के बीच में चूज करना होगा, आई विल गो विद द MI 5X। पर मैं रेडमी भी यहाँ पे इसलिए रखा हूं क्योंकि इसकी प्राइसिंग जो है वो 44,999 है, विच इज वेरी सिमिलर टू नोकिया टेलीविजन। एंड फाइनली माई लास्ट पिक वुड बी आपका ब्लॉपम। ऑलराइट, इफ आई एम नॉट कंसर्न अबाउट डोल्बी विजन, पर अगर मुझे डोल्बी विजन चाहिए तब तो नोकिया इज माय नंबर 1 पिक। सो ये टेलीविजन आप चूज कर सकते हैं ओवर द Motorola ZX3। मेरे हिसाब से दिस प्राइसिंग इज वेरी गुड। ऑलराइट, बट इट मिसेस आउट ऑन 2 की फीचर्स जो मुझे चाहिए, ब्राइटनेस और MEMC, जिसके कारण ऑलराइट आई वुड नॉट गो अलॉन्ग विद द Motorola ZX3। ये 2 रीजंस के कारण। पर अगर आपको MEMC अच्छा नहीं लगता है और अगर आप एक डार्क रूम में अपना कंटेंट देख रहे हैं, you can go along with the Motorola ZX3 because ये Motorola की ब्रांड है। These televisions are made in collaboration with Flipkart। आपको एक अच्छी प्राइस पे मिल रही है और आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या आप MEMC को इंपॉर्टेंट कंसिडर कर सकते हैं? आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। ऑलराइट, आपको मेरा ये ओपिनियन जो है वो कैसा लगा जब मैं इन टेलीविजन को कंपेयर कर रहा हूँ? क्या आपको लगता है ये 2 पॉइंट्स आर वैलिड इनफ पॉइंट्स फॉर मी टू डिस्कार्ड Motorola ZX3? पर्सनली ये मेरी ओपिनियन है, हर एक इंसान अलग होता है एंड दिस इज वेरी सब्जेक्टिव बिकॉज 2 कैंप्स हैं, पीपल हु लाइक MEMC, पीपल हु हेट MEMC, है ना? तो अगर आप हेट करते हैं MEMC को, तब तो बेझिझक आप चले जाइए। इट्स अ ग्रेट प्राइस टू वैल्यू रेशियो, जो आपको बोलते हैं ना, प्राइस टू वैल्यू आपको मिलना चाहिए, पैसा वसूल प्रोडक्ट तो ये है, पर मैं इससे दूर रहूंगा बिकॉज ऑफ दीज 2 फैक्टर्स। ऑलराइट, ब्राइटनेस एंड MEMC। गलत उंगली थोड़ा सा दिख गया था, सॉरी। पर भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप कमेंट्स के द्वारा जरूर मुझसे जुड़े रहिएगा यार, मुझे अच्छा लगता है, आप कमेंट्स करते रहिएगा। एंड आई हैव रिसेंटली हिट 4,000 सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। माय टारगेट इज टू हिट 5,000 सब्सक्राइबर्स, और एक बार मैं 5,000 सब्सक्राइबर्स हिट करूंगा ना, मैं अपने चैनल पे एक फ्री गिव अवे का भी एक अनाउंसमेंट करूंगा बहुत जल्द, वंस आई हिट दैट 5,000 मार्क। ऑलराइट, सो आई डू इंटेंड टू मेक दैट अनाउंसमेंट एंड मैं विश करता हूं कि वो क्रिसमस के पहले हो जाए, ताकि मैं एक गिफ्ट भी दे सकूं, इन द फॉर्म ऑफ दिस फ्री गिव अवे। तो प्लीज यार आप कमेंट डालते रहिए, मेरी टारगेट है कि बहुत सारे लाइक्स मिले, बहुत सारे कमेंट्स मिले मुझे अपने वीडियोस पे। प्लीज अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप जब भी लाइक और सब्सक्राइब करते हैं ना, यूट्यूब एल्गोरिथम के साथ वो मुझे हेल्प करता है। वन वे ऑफ सपोर्टिंग मी इज ऑल्सो मेरे टेलीविजन वाले जो वीडियोस है ना, उसमें मैं कुछ लिंक्स भी पोस्ट करता हूँ। अगर आप उस लिंक्स पे क्लिक करके उन टेलीविजन को खरीदेंगे तो मुझे एक Amazon की एफिलिएट कमीशन मिलेगी। उस तरीके से भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मैं ट्रांसपेरेंटली आपको बता दे रहा हूँ। जैसे रेडमी टेलीविजन की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो प्लीज आप उस लिंक को यूज करके इसे खरीद सकते हैं और मुझे एक कमीशन मिलेगा उसके लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे बताने के लिए, बिकॉज आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई ये बेकार इंसान है। ऑलराइट, तो मैं ट्रांसपेरेंटली आपको बता दे रहा हूँ। और प्लीज वो घंटी भी जरूर दबा दिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूँ
आपको पता चल जाए कि भाई पंची मैन की एक नई वीडियो रिलीज हो गई है। तो भाई कमेंट्स के द्वारा मुझसे बात करते रहिए, कोई सवाल कोई प्रश्न प्लीज फील फ्री टू राइट इन, एंड मैं आपका जो प्रश्न है सवाल है उसका जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है और मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स। सो प्लीज कीप कमेंटिंग, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त और फैमिली मेंबर्स के साथ भी। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। इट्स अ wrap फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।